जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तो अब हम हमारे चैप्टर का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट बेटा पढ़ लिए इस चैप्टर के। तो अब हम थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन पढ़ा था। कार्बन में कैसे वर्सटाइल नेचर होता है, कैसे वो C4- और C4+ नहीं बना पाता, कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके अपने कंपाउंड बनाता है, कैसे उसमें टेट्रावैलेंसी होती है, कैसे उसमें कैटेनेशन होता है, वो हमने सारा पढ़ लिया बेटा। अब हमारे पास टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड। ओके, कंपाउंड कंपाउंड formed by carbon and hydrogen। कंपाउंड formed by हाइड्रोजन एंड कार्बन, उन कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो कार्बन है वो अपने साथ 4 कंपाउंड जोड़ सकता है। तो अब वो H को जोड़ रहा है, बस इतनी सी बात है। अगर H को जोड़ रहा है वो सिंपल हाइड्रोकार्बन है। लेकिन H की जगह हमने कोई एलिमेंट रिप्लेस कर दिया, कोई मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, कोई दूसरा कोई ग्रुप ऐड कर दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे कुछ नाम जोड़ दिए या ऐसे कुछ एटम्स रिप्लेस कर दिए, तब उनका नाम बन जाता है। वो हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में। लेकिन उससे पहले हमें यही पढ़ना है कि अगर कार्बन का नंबर 1 हो, कार्बन का नंबर 1 हो कंपाउंड में, कार्बन का नंबर 2 हो, मतलब 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, तो आपकी बुक में प्रॉपर 6 कार्बन तक ही मेंशन है टेबल के अकॉर्डिंग, तो हम 10 तक भी पढ़ लेंगे। अब हाइड्रोकार्बन भी आपके बेटा 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या सैचुरेट का? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वो हाइड्रोकार्बन हमारे पास कैसा होगा? सैचुरेटेड। ओके, और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इट मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर होगी। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड इट हैज 2 टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और इसका मतलब है बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब इस जो सिंगल बॉन्ड होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? एल्केन। एल्केन बोलते हैं, एल्केन। और इनको बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन। और ये है एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उनको हम बोलेंगे एल्केन। ANE, ये नाम के पीछे आ रहा प्रीफिक्स लगा हुआ है, और इन और आइन ये नाम है बेटा इनके, एल्कीन के, एल्काइन के, ठीक है। अगर कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो हम बोलेंगे कि वो एल्कीन है, अगर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे एल्काइन है। इसका मतलब अगर सभी में, इन सभी 10 में सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो इन सभी को एक रूप में हम क्या बोलेंगे? एल्केन। इन सभी में डबल बॉन्ड हुआ तो क्या बोलोगे? एल्कीन। इन सभी में ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या बोलोगे? एल्काइन। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बनाने का भी, अगर मेरे पास एक ही कार्बन है तो उसके साथ कितने H जुड़ेंगे? तो ये फॉर्मूला है CnH2n+2। आपको बस ऐसे याद करना है कि एल्केन हुआ तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, बस आपको इतना याद करना भी C और H है। C जितने होंगे उसका डबल करके आपको +2 करना है। C जितने होंगे उसका डबल करके +2 करना है, वो फॉर्मूला बन जाएगा एल्केन का। और सिर्फ डबल करोगे, सिर्फ
डबल करोगे आप CnH2n करोगे, जितने कार्बन हैं उतने ही आप H डबल कर रहे हो, तो वो बन जाएगा एल्कीन का फॉर्मूला। और अगर आप -2 कर रहे हो, डबल करके -2, तो आप क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एल्काइन। आपने देखा भी होगा, अपने इसकी ट्रिक बन जाती है ना, कई बार लोग म्यूजिक के रूप में इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहते हैं कह दो ना +2, कह दो ना, कह दो ना -2, ऐसे। तो अपने को वैसे तो याद ही करना है, जितने कार्बन होंगे उसका डबल करके अगर +2 मिल रहा है तो एल्केन, उसका सिर्फ डबल ही देखने को मिल रहा है तो एल्केन, और डबल करके हमें -2 मिल रहे हैं तो एल्काइन। तो ये इनका फॉर्मूले का याद करने का बेटा तरीका हो गया। तो ये आपको याद हो गया होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये है ही क्या, हाइड्रोकार्बन, बिकॉज ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अब हमारा टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। क्या करोगे आप, इसका नामकरण करोगे, नाम, इनका नाम क्या हो सकता है IUPAC के अकॉर्डिंग। मैथ का मतलब होता है कि जिसके पास कार्बन 1, एक ही कार्बन है, और एथ का मतलब है C और C 2 कार्बन है। प्रोप का मतलब जिसके पास 3 कार्बन हो जिस कंपाउंड में, और ब्यूट का मतलब है जिसके पास 4 कार्बन हो, और पेंट का मतलब जिसके पास 5 कार्बन हो। पेंट का मतलब जिसके पास 5 कार्बन हो, और हेक्स का मतलब C6, C7, C8, C9 और C10। ओके, हेक्स का मतलब कार्बन का नंबर 6 हो जाएगा। सेप्ट का मतलब कार्बन 7, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन 7 है तो उसका नाम क्या होगा, सेप्ट। और कार्बन का नंबर 8 है तो क्या नाम होगा, ओक्ट। अब इसको ऐसे याद करना, देखो 8 के अंदर तो कोई राउंड ओ दिख रहा है तो O फॉर ओक्ट, O फॉर ओक्ट और 8। और 9 का मतलब नॉन, 9 नॉन ऐसे। और डेक, अगर 10 कार्बन हो तो क्या बोलोगे, डेक, 10 कार्बन हो तो डेक। 1 कार्बन मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। तो देखो बेटा, हमने इनके नाम याद कर लिए। अगर कार्बन 6 होंगे तो क्या नाम बोलोगे, हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। ये इसके नामकरण हो गए, मतलब नाम तो अभी प्रॉपर नामकरण नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अभी हम फंक्शनल ग्रुप भी ऐड करेंगे। ये सिंपल नाम है भी। अगर आपको बोले भी अगर कार्बन 3 है तो उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, प्रो। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है, क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं डबल बॉन्ड लेता हूँ, देखो इसमें डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसमें डबल बॉन्ड, क्योंकि एक ही तो कार्बन है। मतलब मैथ कि अगर ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, क्या बनाए बेटा, सिंगल बॉन्ड बनाए सभी के साथ। अब इसके पास कार्बन तो एक ही है, फिर ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, H के साथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। क्या नाम हो जाएगा, मैथेन। बस आपको लास्ट में, इन सभी के लास्ट में ANE जोड़ना है, ये वाला एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो। अब इसमें भी सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। इसमें नाम होगा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे ऐसे इनके नाम हो जाएंगे। अगर इनमें डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड कहाँ होगा, C और C के बीच में, क्योंकि वहां पे तो एक ही कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ नाम बन सकता है बेटा। तो यहाँ पे हम जो बाकी इसकी वैलेंसी है H से पूरा कर देंगे, बाकी वैलेंसी इसकी H से पूरा कर देंगे, H से पूरा कर देंगे। अब बताओ बेटा, मैंने फॉर्मूला बनाया था ना कि जितने कार्बन होंगे एल्कीन में H उसका डबल होगा। कार्बन कितने हैं, आपको सर 2, 1 और 1 2, H कितने हैं तो 4 होने चाहिए, 2 का डबल 4, 1 2 3 4, बस। अभी एल्कीन का फॉर्मूला है तो एल्कीन में हम क्या लगाते हैं लास्ट में, एन, तो ये क्या बन जाएगा, एथीन। ये क्या बन जाएगा, एथीन।
अब देखो बेटा, क्या मैथीन पॉसिबल है? क्या मैथीन पॉसिबल है? मैथीन पॉसिबल इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि मैथ में सिर्फ एक कार्बन आता है और हमें डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में चाहिए। तो मैथीन कैसे पॉसिबल है जब कार्बन ही एक है ना? जब कार्बन ही एक है तो हमें तो चाहिए दो कार्बन ताकि डबल बॉन्ड दिखा सके। तो ये पॉसिबल नहीं है मैथीन। आपसे पूछ लिया भी मैथीन कोई नाम का स्ट्रक्चर बन सकता है या मैथीन नाम का कंपाउंड करता भी है एग्जिस्ट, तो आप क्या बोलोगे? नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कार्बन है और हमें इन के लिए कम से कम दो कार्बन चाहिए क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एल्काइन की। तो एल्काइन में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइन के लिए मेरे पास कार्बन कार्बन में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन के लिए। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो हम इसको 4 पूरा करेंगे और पूरा किससे करेंगे? H के साथ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। बस कार्बन के साथ H जोड़ने हैं तो यहाँ भी एक H जोड़ दो। देखो H की वैलेंसी भी एक होती है पूरी, H की वैलेंसी एक होती है पूरी, उसकी वैलेंसी पूरी है, कार्बन की वैलेंसी पूरी है 4। अब इसका नाम क्या आएगा? कितने कार्बन है? आप कहोगे सर दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। तो हम लास्ट में क्या लगा देंगे? YNE, एथाइन। तो ये क्या बन जाएगा? एथाइन। अगर हम बात करें ऑक्ट की, मेरे पास कार्बन ही बहुत कार्बन है, 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी ला सकता हूँ लेकिन मैं ट्रिपल बॉन्ड लाऊंगा हमेशा फर्स्ट कार्बन में। अगर आपसे बेटा सिंपल ये पूछते हो कि प्रोपेन या प्रोपाइन पूछे, ब्यूटाइन पूछे, है ना, पेंटाइन पूछे, हेक्साइन, सेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन, ये पूछे, आइन पूछे, सिंपल आइन, तो आपको हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे लगाना है। या तो यहाँ से फर्स्ट काउंट कर लो आप या यहाँ से फर्स्ट काउंट कर लो, दोनों का में ही वो फर्स्ट काउंट हो जाएगा। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन पे है तो यहाँ पे एक लगेगा H और बाकियों को हम पूरा कर देंगे। इसकी पूरी वैलेंसी 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसकी 2 है तो यहाँ पे 2H लग जाएंगे, यहाँ 2H लग जाएंगे, यहाँ 2H लग जाएंगे, यहाँ 2H लग जाएंगे, यहाँ 2H लग जाएंगे और यहाँ पे 3, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी सिर्फ H से पूरी करनी है। वो चैप्टर का क्या टॉपिक का नाम ही हाइड्रोकार्बन है, भी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड। अब उसके अंदर हमने बॉन्ड की बात की, अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसका नाम क्या होगा? आप कहोगे सर कार्बन कितने हैं? 8 और बॉन्ड कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो आप क्या बोलोगे? OCT, ऑक्ट, और ये प्रीफिक्स जोड़ दो बेटा YNE, ऑक्टाइन, तो क्या नाम बन जाएगा? ऑक्टाइन। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बनाना सीखा, बताओ मेरे को, अगर मेरे पास C8 है, कार्बन 8 है तो ऑक्टाइन का फॉर्मूला क्या बन सकता है बेटा? ऑक्टाइन का क्या कहा था? डबल करके -2, डबल करके -2, तो 8 2 जा 16, -2 मीन्स H14। तो ये मेरे पास क्या है बच्चों? ऑक्टाइन का फॉर्मूला। कितना सिंपल है, कार्बन का डबल किया +2 किया एल्केन, कार्बन का डबल किया जस्ट डबल एल्कीन, कार्बन का नंबर डबल किया और -2 किया एल्काइन। तो ये मेरे पास एल्काइन है, काउंट भी कर लो, देखो C8 थे, अब H काउंट करो, 1 और 3 4, 2 6 और 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, हो गया ना बेटा पूरे। अब हम इसका नामकरण आगे और एग्जाम्पल इसका लेके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और मैं आपके सामने इसके एग्जाम्पल पेश करूंगा जिसको आपको बेटा ध्यान से देखना और समझना है, ध्यान से देखना और इसको समझना। फर्स्ट मैं एग्जाम्पल बेटा ले रहा हूं ब्यूटेन का, ब्यूटेन। फिर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर सेकेंड हेक्सेन, 2 हेक्सेन,
फिर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, आपको फिर इसका नाम बताना पड़ेगा। देखो बेटा, अब आपके 3 एग्जाम्पल है, चाहे मैंने इसको ऊपर नीचे लिखा हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इतने बढ़िया तरीके से कि आपको कहीं जाने की नीड ही नहीं पड़ेगी दूसरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा ब्यूटेन का। बस आपको वो ना याद होनी चाहिए कि अगर 1 कार्बन हो तो मैथ, 3 कार्बन हो तो प्रो, ऐसे याद होना चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते। अब यहाँ पे नाम में क्या लिखा हुआ है? एन। क्या लिखा हुआ है? एन। तो मेरे माइंड में एक ही बात आएगी, हाँ ये एल्केन है, और इसका फॉर्मूला कार्बन का डबल करके +2, कार्बन का डबल करके +2। तो ब्यूट का मतलब क्या है? 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4। तो इसका मतलब मेरे पास कार्बन है 4। तो लिखो बेटा सी 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 सी। अब यहाँ पे एन है, तो एन का मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा। बस बाकी इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है ना। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 2 पूरी है, तो हमें तो 4 करनी है, तो मतलब मुझे 2 H जोड़ने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। ये देखो मैं H जोड़ रहा हूँ, ये मैंने H जोड़ दिया, ये मैंने H जोड़ दिया, अरे वाह, ये मैंने क्या जोड़ दिया? H H H H H। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो H को ही पूरा करेंगे, H से पूरा करेंगे। अब प्रत्येक कार्बन को ध्यान से देखना बेटा। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी है ना। अब इसका लिखो फॉर्मूला क्या होगा? C4 और H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं H? 10। ये बन गया ब्यूटेन का फॉर्मूला, इतना इजी। सो स्टूडेंट्स, हमने पहले डिस्कस किया था, एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया था, हम सेकंड डिस्कस कर रहे थे हेक्सेन। ओके, सेकंड हेक्सेन। अब हमारे पास 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। हम या तो नाम दे के वो स्ट्रक्चर पूछ लेगा, या स्ट्रक्चर दे के उसका नाम लिखने को बोलेगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट केस में स्ट्रक्चर से नाम लिखा था। अब हम नाम से क्या लिखेंगे? इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? इसमें क्या लिखा हुआ है? हेक्स। और हेक्स का मतलब होता है भी कार्बन के नंबर कितने हैं? 6 है। और एन का मतलब क्या होता है कि वो हाइड्रोकार्बन कैसा है? सैचुरेटेड है। इट मीन्स उसके पास सिंगल बॉन्ड है ना। तो 6 कार्बन है बेटा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको अलग से। 6 कार्बन है, ओके, 6 कार्बन है। और एन सभी में सिंगल बॉन्ड भी है। और 2 हेक्सेन नहीं है, वो ईन है। पहली बात ये ईन है, हेक्सीन है। मतलब कि 2, यहाँ पे 2 का मतलब है स्टूडेंट्स कि 2 नंबर कार्बन पर, 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है। इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे है इन, तो हम लगाएंगे डबल बॉन्ड, और वो भी सेकंड कार्बन पर। ये हमने शायद कल जिक्र भी किया था। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, या तो आप यहां से काउंट कर लो या आप यहां से काउंट कर लो। तो मैं यहां से कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड। अब ये सेकंड कार्बन के आगे लगेगा, ना कि पीछे लगेगा, सेकंड कार्बन के आगे। ओके, अब सेकंड हो गया। देखो इसको नंबरिंग दे देना, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स? अब हमने सेकंड वाली कार्बन के आगे क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, और वैलेंसी किससे पूरी होती है? H के साथ। तो यहाँ पे क्या भरोगे आप? H3 H2, और यहाँ भी क्या आएगा? H2, और यहाँ भी क्या आएगा? एक सिंगल बॉन्ड H। ओके, और यहाँ भी एक आएगा सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे आएंगे H3। तो हमें इसकी वैलेंसी H से पूरी क्यों करनी होती है, O से क्यों नहीं करते? क्योंकि O से करेंगे तो एक कंपाउंड फिर दूसरा चेंज हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन मींस बेसिक फॉर्म है हाइड्रोकार्बन, उसमें ही हम H को रिप्लेस करके नए कंपाउंड बनाते जाते हैं। सो फिर कार्बन अपने अपने साथ बहुत सारे कंपाउंड बना लेते हैं। बस H से वो हम वैलेंसी पूरी करते हैं। तो अब ये मैंने देखो सेकंड का मैंने क्या बना दिया? स्ट्रक्चर बना दिया। ये क्या है? सेकंड हेक्सेन। मतलब सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आया है इस साइड।
अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब इसमें हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है और उस स्ट्रक्चर को हमें चेंज करना है नाम में। इसका नाम लिखना है स्टूडेंट, इसका नाम। तो हमें पहले देखना है कितने कार्बन है। आप कहोगे सर कार्बन है 3, तो 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, प्रोप। हमने कल टेबल बनाई थी, उसमें पार्ट 3 में वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब टेबल में क्या था, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन और डेका, ऐसे नाम थे 10 कार्बन तक के। तो इसमें 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप। तो नाम में तो क्या आएगा, प्रोप, लेकिन बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या नाम आएगा, प्रोप आइन, प्रोप आइन, प्रोप आइन। अब मैंने इसको अलग क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को ये भी बताना है कि वो ट्रिपल बॉन्ड कौन सी कार्बन पर है। ओके, कौन सी कार्बन पर है। तो अब बताओ, अगर मैं काउंटिंग करता हूं यहां से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दिख रहा है बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लेकिन इसमें एक टास्क ये है ना कि हमें बॉन्ड वहां से काउंट करना है या कार्बन वहां से काउंट करना है जहां पे बॉन्ड पास पड़ता हो। अगर मैं जब यहां से काउंट कर रहा हूं तो मेरे पास बॉन्ड आ रहा है सेकंड वाली कार्बन पे, तो मैं फिर अगर यहां से काउंट करके देखता हूं बेटा यहां से, तो क्या आएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब देखो पहली वाली कार्बन के पास ये क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो हमें काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ग्रुप पास में पढ़ते हो या बॉन्ड पास में पढ़ते हो। जब मैंने वहां से बढ़ाया काउंटिंग करना शुरू किया तो ट्रिपल बॉन्ड आया था दूसरी कार्बन पे। जब मैंने यहाँ से काउंटिंग करना शुरू किया तो बॉन्ड आया फर्स्ट कार्बन पे, तो मैं यहाँ वाला चूज करूंगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रो 1 आइन, क्या लिखोगे, प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 आइन। तो ये इसका नाम हो गया स्टूडेंट्स प्रोप 1 आइन, जिसको हम बोलते हैं IUPAC नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IUPAC, IUPAC, IUPAC नाम। ओके, ये इनके नाम है बस, IUPAC, इनके हमें बस नाम लिखने होते हैं जैसे हमें स्ट्रक्चर गिवन है। अब 4th नंबर पे आओ। 4th नंबर में हमें पहले क्या देखना है कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है ना, कार्बन देखने हैं कितने कार्बन है। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है सर, अभी तो आपने काउंटिंग की, दोबारा काउंटिंग करते हो आप, तो कितने कार्बन है, आप कहोगे सर 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या नाम यूज करते हैं, हेक्स। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, हेक्स। ये हमने पता लगा लिया। अब उसके बाद यहाँ पे सभी में सिंगल बॉन्ड है, यस और नो, यस। ओके सर क्या बात है, सिंगल बॉन्ड है तो मतलब क्या आना चाहिए, ANE, ये आना चाहिए हमारे पास प्रीफिक्स के रूप में। अब सभी में सिंगल बॉन्ड है, कुछ है ही नहीं ना, तो सिंगल बॉन्ड को तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ से काउंट करोगे तो ही वो कार्बन 1 पे ही है, यहाँ से काउंट करोगे तो भी वो कार्बन नंबर 1 पे ही है। सिंगल बॉन्ड मतलब नहीं है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें देखना है कि वो किस कार्बन पे आ रहा है, वो पहली कार्बन पे आए उसी को हमें प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सिंपल हेक्सेन। क्या नाम है इसका, सिंपल हेक्सेन, बस हेक्सेन। देन अब हमारे पास बेटा दो एक ग्रुप होते हैं। अगर एक CH के साथ, ध्यान देना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, एक CH के साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हो, एक CH के साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो। इसको क्या बोलते हैं हम, आइसो नाम देते हैं इसको, आइसो। या हिंदी में लिख लो इसको अगर आपको, आइसो। क्या बोलते हैं इसको, आइसो बोलते हैं। ठीक है, ये आइसो। अब यहां देखो, एक इस CH के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, 3 लगे 4 लगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें कम से कम 2 देखने हैं। ठीक है, अगर 2 लगे हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, आइसो। क्या नाम देंगे, आइसो। बस ये याद कर लेना, अगर CH ग्रुप के साथ, CH के साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं तो उसका नाम आइसो बन जाता है। वैसे ही एक ग्रुप और है बेटा अलग से, नियो। एक मतलब नाम में मतलब स्पेसिफिक नाम होते हैं उनके स्ट्रक्चर के। अब इस कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन के साथ 4 कार्बन मर्ज हो या जुड़ रहे हो, उसको हम क्या नाम देंगे, नियो।
क्या नाम देंगे? नियो नाम देंगे, नियो। ठीक है, अब इनका नामकरण करते हैं। देखो नियो के लिए ना बेटा हमें कम से कम 5 कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 कार्बन चाहिए, तभी वो नियो वाला फीचर बनेगा या नियो ग्रुप बनेगा। और यहाँ पे हमें कार्बन कम से कम कितने चाहिए? 3 3 चाहिए ना, कोई एक CH ग्रुप होना चाहिए और उससे 2 CH3 जुड़े होने चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा? आइसो बनेगा। क्या बनेगा? आइसो। अब इनका नामकरण करते हैं आईयूपीएसी वाला। ये तो इनका सिंपल नाम होता है ग्रुप के अकॉर्डिंग, इसको हमने आइसो नाम दे दिया, उसको नियो नाम दे दिया, बट आईयूपीएसी में क्या नाम है इसका? तो हमें वही, ये ब्रांच है, ब्रांच तो है, देखो कार्बन से एक ब्रांच निकल रही है CH3, यस और नो? कार्बन से एक ब्रांच निकल रही है बेटा, क्या? CH3 दिख रही है आपको? CH3 ब्रांच, यस सर, हमें ब्रांच दिख रही है, ये तो कोई ब्रांच हो गई। तो अब हम ऐसे नामकरण करेंगे, सॉरी नंबरिंग करेंगे ऐसे कि ब्रांच सबसे पहली वाली कार्बन के पास आए, मतलब कम से कम पहले मिले हमें। ऐसे नहीं कि मेरे पास दूसरी कार्बन के ऊपर ब्रांच है एक तरफ से काउंट करने पे और दूसरी तरफ से काउंट करने में 5 नंबर पे आ रहा है, तो हम 2 नंबर को देंगे प्राथमिकता, मतलब पास में होना चाहिए। अब आप काउंट करो बेटा, 1 2 3, ऐसे काउंट करने में भी इससे ये जो ब्रांच सेकंड कार्बन पे आ रही है, ओके। अगर आप यहां से काउंट करते हो 1 2 3, तब भी आपकी जो ब्रांच है सेकंड कार्बन पे ही आ रही है, तो इसमें तो टाई हो गया, आप कहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हो। अब बताओ सेकंड पे क्या है? एक ग्रुप है CH3। अगर अकेला CH3 ग्रुप है ना बेटा, अकेला CH3 ग्रुप है, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मैथ। लेकिन इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या बन जाता है? मैथिल। क्या बन जाता है बेटा? मैथिल। ये नाम के लास्ट में आएगा मैथिल। अब ये हमारी मेन कार्बन की चेन है, मेन कार्बन चेन। वो तो ब्रांच है, ब्रांच को नहीं काउंट करना। भी आपको कि सर 4 कार्बन है तो ब्यूट क्यों नहीं किया? नहीं, हमें मेन कार्बन चेन देखनी है। ये हमारी मेन है, वो उसकी सब ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है ना? तो ये मेन मेन चेन हो गई मेरी, ये मेन चेन और वो ब्रांच हो गई। अब इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो? प्रो। क्या यूज करते हो? प्रो। अब इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड है? नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन बन गया। लेकिन ये सेकंड पे क्या है? मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा? मैथिल। तो इसका भी नामकरण करेंगे, तो आप क्या लिखोगे? 2 मैथिल। क्या नाम लिखोगे? शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें हम आगे लिखेंगे 2 मैथिल, 2 मैथिल प्रोपेन। क्या लिखोगे इसको? 2 मैथिल प्रोपेन, क्योंकि ये मैथिल ग्रुप है वो सेकंड वाली कार्बन पे है बेटा, इसलिए उसका नंबर मेंशन करना जरूरी है। अब हमें क्या पता है कहाँ लगा हुआ है मैथिल, है ना? तो नंबर लगाना जरूरी है। तो 2 मैथिल प्रोपेन। अब इसका नाम लिखते हैं आईयूपीएसी में। अब इसमें भी हमें मेन चेन बनानी है, तो मेन चेन काउंट करो कहीं से भी उस चेन में ना ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने काउंटिंग की 1 2 3, 1 2 3। अब ऐसे काउंट करोगे 1 2 3, 1 2 3, कैसे भी काउंट करोगे 3 से ज्यादा वाली चेन मेन बन ही नहीं पा रही, तो इसका मतलब हमारी मेन चेन में सिर्फ 3 कार्बन ही होंगे। तो अब देखो सेकंड के ऊपर अब 2 बार ग्रुप जुड़े हैं, सेकंड वाली कार्बन पे स्टूडेंट्स 2 बार ग्रुप जुड़े हैं, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? 2 2 मैथिल, 2 2 मैथिल। क्यों? क्योंकि ये 2 बार जुड़े हैं और दोनों बार ही सेकंड वाली कार्बन से जुड़े हैं, तो इसलिए हमने लिखा है 2 2 मैथिल। और इसका चेन में 3 कार्बन है मेन, तो क्या नाम आएगा? प्रोपेन। क्या नाम आएगा स्टूडेंट्स? प्रोपेन, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब ये हमने वो पढ़ लिया कि हमारे पास कार्बन के नंबर हो तो हम उनका नाम कैसे लिखेंगे आईयूपीएसी में, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनका नामकरण कैसे करेंगे, तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, या अगर हमको ब्रांच में दे दे तो ब्रांच के हिसाब से हम कैसे उनका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, या हमें ये ऐसे आइसो और नियो आपको याद करना है, बहुत
जो इम्पोर्टेंट है ये आइसो और नियो। आपका पेपर में सिंपल आएगा, अभी आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर बनाओ। आपको आइसो और नियो का ध्यान करना है भी ग्रुप कैसे होते हैं। अगर एक कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं उसको हम बोलते हैं बेटा आइसो, और एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हैं तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नियो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट में ना इनमें H को रिप्लेस करेंगे। H को हम रिप्लेस करेंगे किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ, किसी और एटम के साथ, तो उससे इसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाएगी। उसमें भी हम नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, इनका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। बस अब हम क्या करेंगे, H को रिप्लेस करेंगे। ओके, अभी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ा था, अभी कार्बन में सिंपल हमने सिर्फ नोमेनक्लेचर पढ़ा था। अब उसमें हम फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे। कार्बन के स्ट्रक्चर में, हाइड्रोकार्बन में हम फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे। अब सफिक्स का मतलब है जिस जो नाम पीछे लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं, और जो नाम आगे लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ओके, अब मेरे पास ये ग्रुप है बेटा, ये आपकी बुक में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। ओके, उनके नाम और उनका सफिक्स, अगर मैं जब आईयूपीएसी नाम लिखूंगा बेटा तो मुझे सफिक्स की नीड पड़ेगी। ठीक है, आईयूपीएसी नाम लिखने के टाइम। अब पहला ग्रुप है मेरे पास ROH। R का मतलब है कोई भी कार्बन से रिलेटेड कार्बन नंबर, कोई भी कितने भी कार्बन हो, 8 हो, 9 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी हो, तो हमने उस प्रॉपर कार्बन के नंबर को R से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कार्बन के साथ अगर OH लगा हुआ है, अब देखो जब हमने सिंपल पढ़ा था हाइड्रोकार्बन तब सिर्फ H था, तो अब इसमें O और ऐड हो गया, तो O ऐड होने से ये क्या बन गया, फंक्शनल ग्रुप बन गया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो हाइड्रोकार्बन में लगने से उस पूरे हाइड्रोकार्बन का फंक्शन ही चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे O ना लगता तो हम सिंपल उसको मेथेन, एथेन या प्रोपेन बोल के चले जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे O ऐड हो गया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। अभी इनका फंक्शन चेंज हो गया, इनकी क्वालिटी, इनका सारा कुछ चेंज हो गया। ओके, तो बस इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो कि मेन कंपाउंड या मेन हाइड्रोकार्बन की फंक्शनैलिटी को चेंज कर दे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ग्रुप है ROH OH, इसका नाम है अल्कोहल, और इसको हम जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो लास्ट में क्या लिखेंगे, ओल। क्या लिखोगे, ओल, मैथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे। ओके, सेकंड ग्रुप है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड या COOH। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है, और जब ये इसका नामकरण करेंगे आईयूपीएसी में तो हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। क्या लिखोगे, ओइक, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, देन थर्ड वाला है CHO। अगर कार्बन के साथ CHO ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, और इसका सफिक्स है एल। क्या है, एल। प्रोपेनेल या एल बोल दो इसको, एल। प्रोपेनेल, मैथेनेल, ब्यूटेनेल, पेंटेनेल, हेक्सेनेल, ऑक्टेनेल, है ना, ऐसे हेप्टेनेल, ऐसे लास्ट में एल। सफिक्स का मींस लास्ट में नाम ऐड करना है, अभी हम करेंगे आईयूपीएसी के एग्जांपल लिखेंगे इसके। देन फोर्थ ग्रुप है कीटोन। कीटोन में एक कार्बन के दोनों तरफ कार्बन होंगे, क्योंकि R कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से भी जुड़ा होगा। अगर ऐसे आप कहीं दिखे फॉर्मूले में समझ जाओ कि वहां पे कीटोन है। क्या है, कीटोन, और इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ऑन। क्या है, ऑन। अब तुम भी ऑन हो जाओ और प्लीज सब्सक्राइब कर दो, तुम भी ऑन हो जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो कीटोन क्या है, ऑन, इसका सफिक्स में नाम क्या होगा, ऑन। ओके, फिफ्थ नंबर पे है दोनों R के बीच में O। दोनों R के बीच में अगर आपको O मिले, दो कार्बन के बीच में आपको O मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथर। क्या बोलते हैं, इथर। अब इथर, अब इसमें बेटा याद करना कि ये
पीछे नहीं आता नाम, ये नाम आगे आता है। या तो हम इसको बोलते हैं एथोक्सी, क्या नाम यूज करेंगे इसका, एथोक्सी, आईयूपीएससी में जब हम नामकरण करेंगे, या इसका नाम लिखेंगे हम एल्कोक्सी। क्या लिखोगे, एल्कोक्सी या एथोक्सी। अभी हमें इसका एक एग्जांपल बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम की बात की है। देन 6 ग्रुप है ये मेरे पास, कार्बन, कीटोन में बस एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, कीटोन में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, अगर ऐसा ग्रुप दिखे उसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। और इसका ये सफिक्स है ओएट। क्या नाम है, ओएट। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपियोएट, ब्यूटेनोएट, पेंटेनोएट, ऐसे नाम इनके बनते जाएंगे। अब मैं इनका एक एक एग्जांपल आपको पढ़ाता हूं, ओके। अब सुनो, हम 1 बाय 1 इनका एक एक एग्जांपल स्टडी करेंगे ताकि आपको इनका थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। मैं इसको रेज नहीं करूंगा। अब सुनो, मेरे पास फर्स्ट ग्रुप था एल्कोहल, ओल वाला, मैंने लिखा सी और OH, 2 कार्बन, या एक कार्बन ले लो आप, एक कार्बन के साथ भी OH लगा सकते हो। अब मेरे पास 2 एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। अब इसके में वैलेंसी पूरी करनी है, बस ग्रुप लग गया, फंक्शनल ग्रुप हमारा काम नहीं। अब हमें सिर्फ कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 2 है, तो एक H ऊपर और एक H नीचे लगाओ, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ भी 3 लगाओगे, तब जाके कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी। अब यहाँ भी क्या लगाओगे, H3। अब कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है दोनों एग्जाम्पल में। अब देखो एक कार्बन है स्टूडेंट्स, तो हम बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ। अब मैथ, अब इसमें क्या नाम आएगा, लास्ट में ओल, मैथेनोल, मैथेनोल। क्या नाम आएगा, मैथेनोल। क्या नाम आएगा इसका, मैथ, मतलब एक कार्बन है तो मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन, और ओल मैथेनोल। क्या नाम आ जाएगा, मैथेनोल, ओके। अब इसमें कितने कार्बन है स्टूडेंट्स, 2, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ। क्या यूज करते हैं, एथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एथेनोल। क्या हो जाएगा, एथेनोल। ये देखो AN, यहाँ भी बेटा A लगा ही लेना, मैथेनोल, AN। ये AN रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड को। अगर यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाता तो ये फॉर्मूला नहीं बनता फिर मेरा मैथेनोल का, यहीं बन सकता था फॉर्मूला, क्योंकि अगर मैं यहीं डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो इस O की वैलेंसी डामाडोल हो जाएगी। अगर यहाँ पे लगा सकते हो, हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक H, फिर नहीं बनेगा फॉर्मूला, क्योंकि H की वैलेंसी 2 तो नहीं होती है ना, H 2 बॉन्ड कहाँ बनाते हैं, कार्बन की 3 ही वैलेंसी पूरी हो रही है और एक H जुड़ेगा, पर यहाँ पे दिक्कत आ गई। मतलब मतलब अगर हम बोलेंगे मैथ टू नोल या ऐसे कुछ आप नाम दोगे, मैथिन तो बनेगा नहीं, मैथ इन ओल, मैथिनोल नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, मैथिनोल। अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए बेटा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, H2, और मुझे कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। अब इसका हम करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 और 2, 1 पे है, आप इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ, ओके। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है तो इसका नाम क्या होगा, EN, एथीन, और ग्रुप के हिसाब से ओल, एथिनोल, ऐसे बन जाएगा नाम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप एक बार देखोगे, दोबारा देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड को। तो ये हमने एक एग्जांपल पढ़ा बेटा अल्कोहल का। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर हमारे पास एक ही कार्बन हो, एक ही कार्बन से काम नहीं बनेगा, उसके साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया H3, तो इसमें एक ही कार्बन है, ये तो ग्रुप अलग से है, ये पूरा ग्रुप है COH, इसको मत काउंट करना कार्बन में, ठीक है, ये तो पूरा ग्रुप है। हमारा मेन कार्बन कितना है, 1, और 1 के लिए आप क्या लिखते हो बेटा, मैथ, और इस ग्रुप का नाम क्या होता है, ओइक एसिड, तो ये बनेगा मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड, क्योंकि मैथेन है, एक कार्बन को हम मैथेन बोलते हैं, मैथेनोइक एसिड, ओके।
फिर अगर मैं 2 कार्बन की बात करूं, 2 कार्बन लगाओगे तो इसकी वैलेंसी पूरी की H3, इसकी वैलेंसी पूरी की। अब मेरे पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर हम एक एग्जांपल और करते हैं। थर्ड थर्ड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में मैंने लिखा सी, और मेरे पास क्या होता है एल्डिहाइड में? सी डबल बॉन्ड ओ एक एच, ये ग्रुप होना चाहिए एल्डिहाइड के लिए, ये ग्रुप होना चाहिए। अब इसकी वैलेंसी पूरी करोगे 1H और H3, ऐसे इसका ग्रुप बन गया। ओके, उसके बाद अब इसमें कितने कार्बन है? आप कहोगे सिर्फ 2 कार्बन है मेरे पास। 3 नहीं है, वो ग्रुप का पार्ट है, वो हमारी मेन चेन का पार्ट नहीं है। ओके, मेन चेन में सिर्फ 2 ही कार्बन है, और 2 कार्बन को आप क्या बोलते हो? एथ। क्या बोलते हो? एथ। अब ये क्या है? एल, क्योंकि इसका जो सफिक्स है वो है एल, और इसमें क्या बोलोगे? एथेनेल। क्या बोलोगे? एथेनेल। क्या बोलोगे? एथेनेल, एथेनेल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करते हैं। एथेनेल के बाद थोड़ी इंक भर लेता हूँ, तो क्योंकि हमारे हमको ही प्यास लगती है, इनको प्यास लगती है ना मार्कर को। ये देखो, अब आप इसको पानी पिला दिया, अब ये बेचारा कुछ चल लेगा। मैं भी कहाँ ढक्कन लगा रहा था इसका। चलो स्टूडेंट्स, अब ये क्या हुआ? एथेनॉल बन गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट, हमने ओल मैंने एग्जांपल बता दिया, ओइक का बता दिया, एल का बता दिया। अब हम करेंगे कीटोन का एग्जांपल, कीटोन का अपने एग्जांपल कर रहे हैं अपने। इसमें अभी हम एमसीक्यू टाइप में लाएंगे तो और भी कर लेंगे। अभी आपको समझना है भी ऑन लगने से नाम कैसे बनता है यूपीएससी। तो मैंने लगाया सी, 3 कार्बन ले लिया। अब कीटोन का मतलब है कि एक कार्बन हो और उसके आसपास 2 कार्बन हो, और ये O से जुड़ा हो। कितने से? O से जुड़ा हो। अब ये क्या है मेरे पास? H3, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। इसकी वैलेंसी पूरी है ही बेटा, 1 2 3 4, और इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। अब इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो इसका अब देखो, ये है तो ग्रुप बट ये अलग नहीं है भाई, बट ये इसी में काउंट होगा। अगर ये साइड में होता तो हम इसको थोड़ा सा अलग नाम दे देते हैं, बट ये मिक्स हो गया, सेंटर में आ गया, बीच में आ गया, तो ये काउंट होगा मेन चेन में। ठीक है, और इसके मेन चेन में 3 कार्बन हो गए, तो कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप। 3 कार्बन होने पे प्रोप। और ये कीटोन का नाम क्या? ओन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ठीक है, अब हम एग्जांपल करेंगे एथोक्सी का, मतलब इथर का। इथर का मीन्स कि मेरे पास इस तरफ CH3 है, फिर O और फिर CH3 है, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, अब ये O है ना, इस O को हमें ऐसे देखना है, इस O के लेफ्ट में या राइट में। ओके, आपको देखना है कितनी कार्बन है। अगर यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं, मैं इसको और ऐड करता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना इसको। अब मेरे पास इस O की तरफ 2 कार्बन है और इस O की तरफ 1 कार्बन है, तो मेरे पास ये मेन चेन बन जाएगी और ये एक सिर्फ ग्रुप बन के रह जाएगा। ठीक है, 2 चेन है तो हम क्या नाम पढ़ेंगे उसको? एथ। क्या नाम बोलोगे उसको? एथ। यहाँ पे लिखा हो ना एल, एल्कोक्सी का मतलब एल्केन। एल्केन का मतलब कार्बन के नंबर के बिहाफ पे उनका नाम। कार्बन कितने हैं? 2। कितने हैं? 2, तो क्या नाम आएगा? एथ। क्या नाम आएगा? एथ। अब एथ आ गया, और इसको हम क्या बोलेंगे? एथोक्सी। क्या बोलेंगे? एथोक्सी। क्या बोलोगे? एथोक्सी, एथोक्सी। और ये O भी काउंट हो गया। अब ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप बन गया। वैसे है तो ये भी, बट ये एक दूसरा ग्रुप बन गया। इसका नाम क्या आएगा? एथोक्सी। सॉरी बेटा, जो मेन है ना हमारे पास 2 कार्बन, उनका नाम तो पड़ेगा एथेन। क्या नाम होगा इनका? एथेन, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन है। इसको हम क्या बोलेंगे? मेथोक्सी। क्या बोलोगे? मेथोक्सी। तो ये क्या नाम आ गया इसका? मेथोक्सी एथेन। दोबारा सुन लो,
ऑक्सीजन के आपको इस तरफ या उस तरफ चेक करना है कहाँ पे कार्बन के नंबर ज़्यादा है। जहाँ पे ज़्यादा होंगे उसको अलग नाम दोगे एथेन, ओके। और ये क्या बन जाएगा, मेथोक्सी। ये क्या बन जाएगा, मेथोक्सी, क्योंकि एक कार्बन को मैथ बोलते हैं और ओ के साथ जुड़कर ये बन जाएगा मेथोक्सी, क्योंकि ये प्रीफिक्स में जुड़ता है आगे।